हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले से ना काफी जगहों पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे उनको प्रमोट कर दिया गया। फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि इस बात में सच्चाई है? तो भाई बढ़िए इस वीडियो के अंत तक और देखते हैं, जानते हैं कि क्या सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के डेप्यूटी सीएम ने, मनीष सिसोदिया जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात कही। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। तो आज जानते हैं उस चीज के बारे में कि क्या है उसके पीछे सच्चाई, और ये जो न्यूज जो अभी फैल रही है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट करके डिग्री दिया जा रहा है विदाउट एनी एग्जाम, उसमें कितनी है सच्चाई। तो बस उससे पहले इतना कहूंगा कि जो लोग नए आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अभी 3-4 घंटे पहले से क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह हर बंदे ने ये बस एक ही पोस्ट डाली हुई है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो प्रमोट हो गए उनको जो है डिग्री मिल रही है बिना किसी एग्जाम के वगैरह वगैरह। मनीष सिसोदिया जी ने भी अपने कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंसमेंट करी है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, ये सब जो बातें हैं सिर्फ बातें हैं, वायरल हो रही है बातें। इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। चलो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ है क्या। ये मेरी मोबाइल लिया मैंने ट्विटर ओपन किया। ट्विटर पे जस्ट मैंने स्क्रीन ओपन किया, देखो ये है ट्वीट। ये ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया जी ने। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 घंटे पहले मनीष सिसोदिया जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इन लाइट ऑफ द मेजर डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक, दिल्ली गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू कैंसिल ऑल दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम इंक्लूडिंग फाइनल एग्जाम। अब आप कहेंगे क्या तो रहे हैं, यही तो बात है, ऐसी तो बात है। चलो इनकी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद समझते क्या है। तो ये रही आपके सामने वीडियो। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप समझते हैं कि आगे क्या है। स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज का मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पे काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए, पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें, उसके हिसाब से इवेल्युएट करके। और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है।
या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। जैसे कि आप सबने सुना कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, ये सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए है जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो कॉलेजेस है वहां पे ये रूल अप्लाई किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को इंटरनल एग्जाम या उनके मार्किंग इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स देकर उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले कॉलेजेस के बारे में बात नहीं हो रही है। हालांकि अभी इसमें आपने देखा कि मनीष सिसोदिया जी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले कॉलेजेस के लिए भी एक लेटर लिखा, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं न्यूज, और ये यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द सेक ऑफ आवर यूथ आई अर्ज ऑनरेबल पीएम टू personally intervene and cancel final year exams of DU and other central government university and save the future। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई स्टूडेंट तो दिल्ली के ही है ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट को भी चिंता तो होगी ही। तो उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यह भी लिखा है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो कॉलेजेस आ रहे हैं जैसे कि डीयू वगैरह, इनको भी कैंसिल किया जाए। तो ये है बेसिकली लेटर। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेटर है जो मैंने आपको दिखाया, जिस लेटर में इन्होंने साफ साफ बात लिखी कि यूजीसी के अंदर आने वाले विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता है काफी दिनों से चर्चा में था कि भाई एग्जाम हम कराएंगे ही कराएंगे, सितंबर में कराएंगे, अगस्त में कराएंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, होना तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं कोशिश करने में। तो इनके लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इनको भी कैंसिल कराया जाए। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा कि भाई इनमें से कौन से कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और कौन से कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि देखो ये हमारे पास जो लिस्ट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। यहाँ पे ये जो बात है वो है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वुमेन है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो कहने का मतलब इन कॉलेज का तो क्लियर है, इन कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट है उनका एग्जाम नहीं होगा, वो बच्चे प्रमोट करे जाएंगे और उनको डिग्री दी जाएगी। अब जो बच्चे बाकी कॉलेजेस लाइक जैसे कि डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो इसको क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये आती है सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो इनके लिए अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, ये ध्यान रखना। तो इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट है उनके लिए अभी तो कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम आप सभी के साथ हैं। बहुत सारे सुन के माइंड में कंफ्यूजन चल रही है कि भाई ऐसा क्यों, और पता नहीं क्यों दिक्कत है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने तो चलो डिसीजन ले लिया, इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारी IIT वगैरह इन सब ने भी कह दिया कि भाई अपने स्टूडेंट्स को पास आउट करेंगे, लेकिन पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस तरह के कॉलेज के दिमाग में क्या भरा पड़ा है, क्या चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी गुस्सा भी हो रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स फैकल्टीज बहुत जो है वो गुस्से में है कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया गया, फटाफट इसको खत्म क्यों नहीं करते, पास आउट करके इसमें प्रमोट क्यों नहीं करते। आपको पता तो हाईकोर्ट में अभी भी केस चली रहा है, तो इस तरीके की चीजें चली रही हैं। हम सब आपके साथ हैं, टेंशन मतलब बस इतना कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो है ना, ये जो पंगे कर रहे हैं, इन तक ये बात पहुंचे और इनको भी समझ आ गया स्टूडेंट सच में गुस्सा है इस बात से। स्टूडेंट सच में चाहते हैं कि जो एग्जाम है उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि सीधी सी बात है कोविड-19 के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में एग्जाम कर पाना और स्टूडेंट्स के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी से कि भाई आप लोग सपोर्ट करो, हम भी आप लोगों के साथ हैं और आप भी सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और इनको भी पता चले कि स्टूडेंट जो है वो क्लियरली इस बात के खिलाफ है कि भाई एग्जाम हो और सारे बच्चों को पास आउट किया जाए, प्रमोट किया जाए। क्योंकि मुझे पता आप सभी को दिक्कतें हो रही हैं, इनफैक्ट हमें भी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो यही था बेसिकली आज की न्यूज पे कि मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज आ रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट उनको प्रमोट कर दिया गया, तो वो भी फेक है, वो भी फाइनल नहीं है, डिसीजन अभी चल रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। बट मैं उससे पहले यही कहूंगा कि देखो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती है। तो बस आज की न्यूज में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।